ए, मैनी ए, मैनी ए, ये सारे क्या है? 190%, 100 नहीं, 190। अगर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना आता है तो भारत देश का कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां इंडेफिनिट प्रोनाउन पे सवाल ना आए। सुनना गौर से, अब ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सुनना गौर से, प्रोनाउन किसको रिप्लेस करती है? हाँ जी, सुनना गौर से, अब प्रोनाउन किसको रिप्लेस करती है? नाउन। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम। सर्वनाम रिप्लेस करता है, पक्का ना? तो सुनना गौर से, इनका सेंटेंस के अंदर यूज हुआ, इनका, तो इनका यूज किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को। तो माने आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर होगा उसको रिप्लेस किया है इसने, हाँ कि ना? और इसने उस सब्जेक्ट को बना दिया इंडेफिनिट, जो हमेशा सिंगल ही होगा। समझ रहे कहानी को? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। कौन से? प्रोनाउन का यूज होता है नाउन को रिप्लेस करने। तो माने ये प्रोनाउन का जब यूज हुआ है तो इसके बाद नाउन होंगे। इसे कहा जाता है एज ऑफ द स्टूडेंट्स डैश, हाँ कि ना? तो स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है, उनको रिप्लेस किया है प्रोनाउन ने, ईच कह के या एवरी कह के। तो स्टूडेंट्स कहा जाता, सुनना गौर से, स्टूडेंट्स कहा जाता तो आगे आता आ कि ना? क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं प्लूरल, ऐसा ही है, फटाफट से बोलना है जी, क्या प्लूरल है ये? तो इसके आगे आर का यूज आया, लेकिन कमबख्त ने जब ये कह दिया ना कि, इससे हो रहा है क्या? इससे हो रहा है? सर पे ना आए मेरे, बंद कर दो इसको। वो कर दिया बंद आपने। ये इलेक्ट्रिशियन लगाया सुबह? इलेक्ट्रिशियन आया था क्या? गिरता तो नहीं वैसे, गिरेगा तो यहीं गिरेगा ना, कहाँ गिरेगा? चलो, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आगे, लेकिन स्टूडेंट्स अब अंडरस्टैंड करना, आई हैव 1000 ways ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट एररफुल। 1000 तरीके हैं मेरे पास, मैं सेंटेंस के अंदर एरर क्रिएट कर सकता हूं। 1000 तरीके हैं मेरे पास। स्टूडेंट्स लिखा मैंने तो आर आया, लेकिन जब मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे स्टूडेंट्स जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको रिप्लेस किया है नाउन ईच ने। ईच सब्जेक्ट बन गया। ईच हमने पढ़ा अभी कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट सिंगल होते हैं, इसलिए इज आ गया। ऐसा ही है, ये कहानी अंग्रेजी है। तो आपको 10 चीजें पता है और 2 नहीं पता, तब भी आप मारे जाएंगे। ग्रामर की अगर 12 बातें हैं तो आपको 12 ही पता होनी चाहिए। एक बात पता नहीं है, दूसरी पता है, ऐसे में कूटे जाओगे पेपर में आप। अब सुनना गौर से, फॉरेस्ट के अंदर सवाल आया था ईच के ऊपर 2022 में कि ईच ऑफ द पाथ्स, ऐसा ईच ईदर ऑफ दीज पाथ, ईदर ऑफ दीज पाथ्स, ऐसा ही है, डैश टू द टेम्पल। सुनना गौर से, एरर एरर ही है, चाहे पुलिस में आए चाहे बैंक पीओ में, एरर एरर ही होता है। ईदर ऑफ दीज पाथ्स डैश टू द टेम्पल, फॉरेस्ट गार्ड 2022 का सवाल है। ईदर ऑफ दीज पाथ्स डैश टू टेम्पल सवाल। यहां पाथ की जिक्र है, माने भरमौर चौक पे मैं खड़ा हूं, कोई इंसान मेरे पास आया और रास्ता पूछ रहा है कि भरमौर को रास्ता कौन सा जाता है। अब मैं भी नया नया हूं, तो मैंने कहा कि जी इन दोनों रास्तों में से एक जाता है, पर कौन सा वाला जाता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा ईदर ऑफ दीज पाथ डैश टू टेम्पल, हाँ की ना? यहां खड़ा हूं मैं, कोई बंदा नीचे से आया चंपा कॉलेज से, अब एक रास्ता जाता है बाजार को, दूसरा जाता है भरमौर को इस तरफ को।
तो मुझसे पूछा कौन सा जाता है, मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा दोनों में से कोई एक जाता है, आगे ना। लेकिन दोनों में से एक कहा ना मैंने, तो मैं कह रहा हूं ईदर ऑफ दीज, तो इनमें से कोई एक रास्ता जाता है। अब सुनना, बात हो रही है रास्तों की, सब्जेक्ट यहां पे रास्ते होते तब तक जब तक ये सब्जेक्ट रास्ते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया है ईदर ऑफ दीज पाथ्स, तो इसने पाथ्स को नॉमिनेट किया है ईदर से। तो चूंकि अब ईदर सब्जेक्ट आ गया, तो अब ये इसको ना करके सिंगल को फॉलो करेगा। ऑप्शन में आया था लीड, लीड्स, इज लीडिंग, फलाना फलाना, ऐसे जो ऑप्शन आए थे। हाँ जी, एंड ज्यादातर बच्चे मानते हैं, ज्यादातर बच्चों का सेंस ये है कि डैश के नजदीक वाला सब्जेक्ट जो होता है उसको ही देखते हैं बस। और क्या लिखा है यहां पे, पाथ्स, तो बच्चे मानते हैं कि पाथ्स माने प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस ई एस का यूज नहीं आता है, तो ज्यादातर बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे लीड को। लेकिन लीड गलत है, लीड्स सही है। द रीजन इज कि यहां पाथ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ईदर है, और ईदर सिंगल होता है, और सिंगल के साथ एस सी एस का यूज होता है। समझ रहे हैं जी? दिस इज द वे ऑफ यूजिंग सेंटेंसेस। एक और चीज समझना था हल्की सी, मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, बार बार कहता हूं मैं जी, रीडिंग नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे, बार बार कह रहा हूं, रीडिंग नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे डे बाय डे। मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स एक ही सेंस है, मैनी ए सिंगल होता है, मैनी प्लूरल, ऐसा ही है। मैनी स्टूडेंट्स का हुआ, मैनी ए स्टूडेंट्स इज, मैनी प्लूरल होता है बट मैनी ए सिंगल, ये लिखा हुआ है मैंने। मैनी ए एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगल होता है, ऐसा ही है। आपको लिखा दिए जाएंगे सिंगल कौन होते हैं, प्लूरल कौन होते हैं, एक्सेप्शन कौन होता है, वो जब पता चल जाएगी आपको तो बात बन जाएगी। तो मैनी ए स्टूडेंट्स इज, बट मैनी स्टूडेंट्स, मैनी प्लूरल है, मैनी ए इंडेफिनिट है, वो सिंगल है। समझ रहे कहानियों को? आपको जब ये एरर आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आप इसका फिर सच्चाई के एग्जाम्पल दो आपको। हमें आप हमेशा उन्हीं चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादातर, आपकी गलती ये है। और आप उन्हीं चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं जो पिछले एग्जाम के अंदर एग्जाम का हिस्सा बनी होती है। जो फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा है या बैंक की तैयारी कर रहा है, पिछले 10 साल का पेपर उठाएगा, वो यहां से एरर बनते हैं, वहां से वहां को पढ़ेगा, वहां से पेपर आएगा ही नहीं। इसलिए कि उसके पास चॉइस, उसके पास है, आपके पास नहीं है। चॉइस पेपर देने के वाले के पास है कि मैं यहां से दूंगा, यहां से। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें हर चीज से गुजरना पड़ेगा। 31 एरर के बाद जब एरर आएंगे तो वहां पे नाम लेके कि फलाने पर्टिकुलर जो हमने पढ़ा था रूल, वहां से आंसर आया हुआ है। 31 इसके हैं, ऐसे कई हजारों रूल हमारे पास है, लेकिन आपको इनसे ही सवाल बनेगा। हम 100% श्योर इसके ऊपर फिनिश करेंगे यहाँ पे, कल या मंडे होगा मोरू कवर अप करेंगे इसको, और कोशिश करूंगा मैं कि